नमस्कार प्रिय छात्रों। प्रश्नावली 12.2 की शुरुआत करने से पहले इसमें प्रश्नावली में जो सूत्रों का प्रयोग होगा उसके बारे में थोड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी। देखिए, इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है त्रिज्याखंड। उससे पहले समझिए कि वृत्त क्या है। वृत्त, तो वृत्त ये कोई भी आकृति इस तरह की, ये वृत्त है। जैसे हम व्यावहारिक रूप से वृत्तों के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे साइकिल का पहिया, किसी महिला की चूड़ी। इस तरह का जो घेरा है वो वृत्ताकार घेरा होता है, तो उसे वृत्त कह सकते हैं। तो अब इस वृत्त में जहाँ पे ये मेरा पेन घूम रहा है इसको बोलते हैं परिधि। एक चक्कर में चली गई दूरी को परिधि कहते हैं। और इसका जो अंदर का भाग है, इसका ये जो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो यानी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ से जहाँ से हमने वृत्त को खींचा ये हमारी त्रिज्या कहलाती है आर। अगर हम यानी पाई आर स्क्वायर से इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यदि हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम एक चक्कर लगाई, जिसको हम परिधि कहते हैं, दूसरे और व्यवहारिक रूप में इसका परिमाप भी कहते हैं, लेकिन वृत्त के लिए इसका परिधि शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक ही चीज़ है वो। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमेशा 2 पाई आर का प्रयोग करेंगे, 2 पाई आर। अब यहाँ पे आइए, त्रिज्याखंड क्या है। त्रिज्याखंड जो ये वृत्त है, इस वृत्त में यहाँ पे एक केंद्र है, वो केंद्र से ये हमारी है त्रिज्या। त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अगर हम इस तरह से त्रिज्या, पूरी त्रिज्या का ये क्षेत्र इसमें से काट लें तो ये पूरा क्षेत्र जहाँ से ये वाला, जहाँ पे मेरा पेन घूम रहा है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये हमारा त्रिज्याखंड कहलाता है। अगर ये छोटा भाग है तो इसे लघु त्रिज्याखंड कह देते हैं, और जब ये अंदर का लघु होगा तो बाहर का पूरा ये दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ का मतलब बड़े से है, यानी बृहत त्रिज्याखंड। तो अब इसके लिए अगर मान लीजिए हमें इसका इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए एक सूत्र है। क्योंकि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये इतना सा कोण बना है तो इसे कहेंगे थीटा बटे 360 अंश। यानी 360 अंश का जो भी यहाँ थीटा का मान होगा, मान लो यहाँ 30 अंश है तो यहाँ पे 30 अंश रख देंगे, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब चाप की लंबाई, तो सबसे पहले ये पता चले कि चाप क्या है। देखिए, ये जैसे हमने ये कोई चीज़ काटी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये हमारी चाप है, बस इतना हिस्सा। क्योंकि पूरे एक चक्कर लगा दिया तो परिधि हो गई, लेकिन इतनी लंबाई का अगर हमें निकालना हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लंबाई है तो उसको हम चाप कहते हैं। तो उसके लिए ये सूत्र प्रयोग करेंगे, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश और 2 पाई आर। ये 2 पाई आर परिधि का सूत्र है जो इसके साथ जुड़ेगा। जैसे ऊपर क्षेत्रफल में जुड़ा था थीटा बटे 360 अंश, वो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा था पाई आर स्क्वायर, बस यही है। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे ये बाहर का क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसका एक तरीका तो ये है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दो तो इसका बच जाएगा। या हम क्या करेंगे, इसका जो ये मान लीजिए सपोज करो ये 30 अंश का कोण है, तो इधर को कितना बच गया, 360 अंश माइनस 30 अंश, यानी 330 बचा, तो वो घटा देंगे और 330 बटे 360 से और पाई आर स्क्वायर लगा देंगे तो इधर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है। अब एक वर्ड है इसमें वृत्तखंड। देखो ऊपर की आकृति को देख लो, ये भी वृत्त के अंदर बनी है, ये त्रिज्या से बनी है, त्रिज्या का हिस्सा कटा हुआ है पूरा परिधि तक, तो इसलिए इसे त्रिज्याखंड कहते हैं। लेकिन वृत्तखंड और त्रिज्याखंड का अंतर पहचानिए। ये पूरा वृत्त है, लेकिन ये हमारा, अगर मैं कहूँ यहाँ से पेन मैंने घुमाया ये पूरा, ये वाला हिस्सा, तो ये त्रिज्याखंड हो गया। लेकिन यदि मैं कहूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला क्षेत्रफल, तो ये वृत्तखंड कहलाएगा। यानी अगर किसी भी आकृति को कोई जीवा काटती है तो वो वृत्तखंड हो जाएगा। जीवा से मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं एक अलग से भी बना के दिखा देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मैंने ये काट दिया तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वृत्तखंड कहलाएगा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये जीवा से बना है। ये कोई जीवा है, जीवा सबसे बड़ी जीवा तो वो होती है जिसे हम व्यास कहते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन खींच दूँ तो ये सबसे बड़ी जीवा, जिसका दूसरा नाम व्यास भी है, लेकिन ये छोटी वाली इनको पर्टिकुलर जीवा बोलते हैं। तो ये वाला जो है ये हमारा वृत्तखंड है। और इस वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए मैं सिंपली सूत्र है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर
थीटा पाई बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। ये इस सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आर कहाँ से आएगा। देखो आर हम यहाँ से इसको मिला सकते हैं, तो यहाँ से आर आ जाएगा और इसका हम प्रयोग करेंगे। जो भी यहाँ का थीटा का मान होगा वो इसमें भी रखा जाएगा और ये बाहर वाला इसका भी दीर्घ कहलाएगा। जैसे उसमें कहला रहा था दीर्घ, ऐसी इसमें जो इस लघु के बाद जो शेष हिस्सा बच जाएगा वो दीर्घ कहलाएगा। तो यानी कि हम वृत्तखंड लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए जो भी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसका हम इसमें प्रयोग करेंगे। अब आगे हम प्रश्नावली में इनका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।